Hello guys, welcome back to my channel Learn Legal. So this is part 2 of my video, and I have discussed divorce and judicial separation part 1 section 13 1 subsection 1 section 13 subsection 2 in our previous video, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा. So let's start with the part 2 judicial separation. देखिए, अब जैसा कि आपको पता है डिवोर्स हमने डिस्कस किया अपनी प्रीवियस वीडियो में. डिवोर्स ले लेना ग्राउंड्स होते हैं, उन ग्राउंड्स पे हम लोग डिवोर्स ले सकते हैं. सेक्शन 13(1) जो ग्राउंड है वो हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए बनाया गया है. जो सेक्शन 13(1) ग्राउंड है हस्बैंड वाइफ के, उसके लिए हमने ग्राउंड डिस्कस किए थे, जिसमें डिजर्शन था, क्रुएलिटी थी, एडल्ट्री थी और कन्वर्जन था. ये सारे ग्राउंड्स हैं जिस बेसिस पे हस्बैंड भी और वाइफ भी दोनों इन बेसिस को यूज़ करके, इन ग्राउंड्स को यूज़ करके डिवोर्स ले सकते हैं. अब सेक्शन 13 और सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सेक्शन 13 और सबसेक्शन 2 स्पेशल ग्राउंड्स कुछ वाइफ को दिए गए हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, लाइक बाइगेमी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट. अब बाइगेमी क्या होता है? बाइगेमी होता है कि जब एक स्पाउस के होते हुए हम दूसरी शादी कर लेते हैं, एक स्पाउस के होते हुए बिना डिवोर्स लिए जब हम कोई दूसरी शादी कर लेते हैं, उसमें बाइगेमी का कॉन्सेप्ट लागू होता है. उस पर्सन को बाइगेमी बोला जाता है. और हिंदू मैरिज एक सेक्रेमेंट है, जबकि लाइक अगर हम डिफरेंस देखें तो हिंदू मैरिज में और मुस्लिम मैरिज में एक डिफरेंस है कि हिंदू की जो मैरिज है वो एक सेक्रेमेंट होती है, वाइल मुस्लिम मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट होती है. तो हिंदू मैरिज में हम लोग मोनोगैमी का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, जबकि मुस्लिम मैरिज में पॉलीगैमी का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है. देखिए, अब मोनोगैमी और पॉलीगैमी क्या होता है? मोनोगैमी होता है जब हम एक टाइम पे एक ही स्पाउस रख सकते हैं, जबकि पॉलीगैमी में ऐसा नहीं होता. तो हम हिंदू मैरिज में मोनोगैमी का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं. तो अगर स्पेशल ग्राउंड्स है वाइफ का, अगर उसका हस्बैंड किसी अपनी उस वाइफ के होते हुए किसी दूसरे के साथ शादी कर लेता है, तो बाइगैमी के ऊपर, उस ग्राउंड के ऊपर डिवोर्स ले सकती है. हस्बैंड गिल्टी ऑफ रेप, सॉडमी एंड बेस्टियलिटी. अगर हस्बैंड गिल्टी है, हस्बैंड ने कोई रेप किया है या सॉडमी की है, बेस्टियलिटी की है, उस बेसिस पे भी वाइफ डिवोर्स ले सकती है. कोहैबिटेशन इज नॉट रिज्यूम्ड इवन आफ्टर 1 year ऑफ डिक्री और ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस इन द फेवर ऑफ वाइफ. कोहैबिटेशन रिव्यूम नहीं हो रहा है, एक साल हो गया या किसी वजह से रिज्यूम नहीं हो पा रहा है, कोहैबिटेशन उनका रिज्यूम नहीं हो पा रहा है, तो उस बेसिस पे भी डिक्री ऑफ डिवोर्स पास की जा सकती है. इन द केस ऑफ चाइल्ड मैरिज, डिवोर्स में भी क्लेम बाय वाइफ बिफोर द एज ऑफ 18 years. सिंपल है, लेमन लैंग्वेज में समझ में आ रहा होगा. मतलब अगर वाइफ किसी भी फीमेल की अगर 18 साल से पहले शादी कर दी जाती है, एक एज फैक्टर होता है, 18 फॉर फीमेल्स एंड 21 इज़ फॉर बॉयज़ यानी मेल्स. तो इन दोनों के लिए सरकार ने एज तय किया कि इस एज में शादी होनी चाहिए. अगर इन केस 18 बिलो द एज ऑफ 18 अगर माइनर होते हुए किसी चाइल्ड की मैरिज हो जाती है, किसी फीमेल की मैरिज हो जाती है, तो वो बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी वो अपनी मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राउंड. नेक्स्ट है हमारे पास ऑल्टरनेटिव रिलीफ इन डिवोर्स प्रोसीडिंग्स. देखो, डिवोर्स प्रोसीडिंग्स में कुछ ऑल्टरनेटिव रिलीफ दिए जाते हैं. सेक्शन 13A इसके बारे में बात करता है. इन अ डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, कोर्ट में पास द डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन इंस्टीड. देखिए, अब क्या होता है कि जब डिसोल्यूशन करते हैं मैरिज का, तो कोर्ट कई बार डिवोर्स की डिक्री पास करने से पहले वो जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास करता है. अब जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है? एक्सेप्ट इन द केस ऑफ कन्वर्जन, रेनुंसिएशन ऑफ वर्ड, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ. इन 3 केसेस के अलावा, ठीक है, इन 30 केसेस को इंक्लूड करके हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज को पहले जुडिशियल सेपरेशन कोर्ट प्रोसीड कर. ठीक है, जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है? लीगल एंटाइटलमेंट टू लिव सेपरेट फ्रॉम स्पाउस. लीगली सेपरेट रहना स्पाउस से अपने, मतलब हस्बैंड अलग रह रहा है, वाइफ अलग रह गई. लेट सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ. कोई हस्बैंड वाइफ है, उसमें आपस में नहीं बन रही है. हस्बैंड कह रहा है कि नहीं, मैं अपनी वाइफ के साथ नहीं रह सकता, या वाइफ कह रही है नहीं, मैं भी अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह सकती, हस्बैंड कह रहा है मैं भी अपनी वाइफ के साथ नहीं रह सकता. दोनों पार्टी अलग अलग रहने के लिए रेडी हैं. तो इस केस में कोर्ट क्या करती है? जुडिशियल सेपरेशन कर देती है कि लाइक सपोज कि 1 year का जुडिशियल सेपरेशन करती है कि वाइफ और हस्बैंड दोनों अलग अलग रहेंगे, लेकिन उनकी मैरिज अभी भी वैलिड है, लेकिन अभी उनका जुडिशियल सेपरेशन हुआ है, वाइफ और हस्बैंड दोनों अलग अलग रहेंगे. इट इज़ कंसीडर्ड एज अ लेसर एविल एज इट लीव्स द डोर्स ओपन फॉर कंसिलिएशन. इन केस लेट सपोज आफ्टर 1 year
या इन बिटवीन 1 ईयर्स, इस 1 साल के बीच में उन लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई थी वो सॉल्व हो जाती। अगर वो रिजॉल्व हो जाती तो इन केस में जुडिशियल सेपरेशन वापस से वैलिड मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इन केस 1 साल के बाद, लेट सपोज 1 साल कोर्ट ने जुडिशियल सेपरेशन हस्बैंड और वाइफ को किया, उसके बावजूद भी जुडिशियल सेपरेशन होने के बावजूद भी हस्बैंड और वाइफ का ये मानना है आफ्टर 1 ईयर कि नहीं, हम लोग अकेले अकेले रह के खुश हैं, तो आफ्टर दैट कोर्ट जुडिशियल सेपरेशन के बाद उनको डिक्री ऑफ डिवोर्स पास कर देता है। एंड अटेम्प्ट टू गिव टाइम टू द पार्टीज टू रिकनसाइल द थिंग्स बिफोर प्रोसीडिंग फॉर डिवोर्स। ये जो टाइम दिया जाता है जुडिशियल सेपरेशन का, वो इसलिए दिया जाता है कि पार्टी अपनी, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, अगर वो रिकनसाइल करना चाहती हैं तो डिवोर्स से पहले वो अपनी जो बीच में वो पार्टीज़ के बीच में हुआ है वो रिकनसाइल कर सकें। अगर ऐसा होता है तो इट इज़ फार बेटर, मैरिज वैलिड हो जाती है, अदरवाइज डिक्री ऑफ डिवोर्स पास हो जाता है। मे एंड अप्स इन द रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन और आफ्टर दैट डिवोर्स हो जाता है। Now we have judicial separation under Hindu Marriage Act. Either party may file petitioner under section 10 of the act. Grounds are similar as of divorce. Once the decree is passed, it is no more obligatory for petitioner to cohabitate with the respondent. Court may at any time on petition of either party may resign the decree if things just and reasonable. Court may so motu pass the degree of judicial separation in case of petition filed for dissolution of marriage. ऐसा किस केस में हुआ था? चंद्र वर्सेस के केस में। देखिए जुडिशियल सेपरेशन वर्सेस डिवोर्स। अब जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स में क्या फ़र्क होता है? जुडिशियल सेपरेशन डज नॉट रिजल्ट इनटू एंड ऑफ द मैरिटल टाइज। देखिए जुडिशियल सेपरेशन आपकी मैरिटल टाइज को एंड नहीं करता। मैरिटल टाइज को एंड यानी जो आपकी मैरिटल ऑब्लिगेशन है, जो आपके मैरिटल कर्तव्य हैं, वो एंड होते हैं डिवोर्स पे, जुडिशियल सेपरेशन पे नहीं होते। द स्टेटस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज नॉट इफेक्टेड। हस्बैंड और वाइफ का स्टेटस इफेक्ट नहीं होगा जुडिशियल सेपरेशन से, बस फ़र्क ये होगा कि वो सेपरेटली रहेंगे। सक्सेशन राइट्स विल ऑल्सो भी रिमेन अनइफेक्टेड। जो सक्सेशन का राइट है वो भी अनइफेक्टेड रहेगा, उसमें भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एट दी टाइम ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। री मैरिज विल बी कंसिडर्ड बाईगैमी। अगर दोबारा कर लेते हैं आप री मैरिज तो वो बाईगैमी होगी। उस पीरियड के दौरान अगर आप मैरिज कर लेते हैं तो बाईगैमी कंसिडर की जाएगी। डिवोर्स एंड्स अप द मैरिटल टाइज। उसके बाद जो डिवोर्स होगा आफ्टर जुडिशियल सेपरेशन, अगर हस्बैंड एंड वाइफ में नहीं बन रही, उसके बाद जो डिवोर्स होगा वो मैरिटल टाइज को डिवोर्स एंड अप कर देगा। स्टेटस ऑफ बीइंग हस्बैंड एंड वाइफ कम्स टू एंड। डिवोर्स से स्टेटस ऑफ वाइफ और हस्बैंड का खत्म हो जाएगा। मेंटेनेंस राइट्स ऑफ वाइफ रिमेन इंटैक्ट इन जुडिशियल सेपरेशन। मेंटेनेंस राइट भी वाइफ का इंटैक्ट रहता है जुडिशियल सेपरेशन के दौरान। हाउएवर इन डिवोर्स द वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC। 125 CRPC में वाइफ क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस को अंटिल हर रीमैरिज, जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरी रह गई थी, इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी। इस थ्योरी में क्या था? मैरिज इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ रिपेयर। सेक्शन 13(1)A में हमने जुडिशियल सेपरेशन पढ़ा। सेक्शन फेलियर टू रिज्यूम कोहैबिटेशन विद इन 1 ईयर ऑफ पासिंग ऑफ डिक्री ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स। देखिए लेट सपोज रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स का मतलब, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स में होता है कि अगर कोई भी एक पार्टी, वेदर हस्बैंड या वाइफ, कोई सोसाइटी को छोड़ के चली गई है, अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशन को छोड़ के चली गई है बिना किसी ग्राउंड पे, तो कंजुगल रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स के सेक्शन की हेल्प लेके आप उसको वापस बुला सकते हैं। इन केस ऐसा 1 साल हो गया कि कोहैबिटेशन विद इन 1 ईयर ऑफ पासिंग डिग्री ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री को पास हुए 1 साल हो गया, उसके बाद भी कोहैबिटेशन नहीं हुआ, रिज्यूम नहीं हुआ कोहैबिटेशन, इस केस में भी इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी के बेसिस पे डिवोर्स हो सकता है। ग्राउंड है फेलियर टू रिज्यूम कोहैबिटेशन विद इन 1 ईयर ऑफ पासिंग डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। देखिए जुडिशियल सेपरेशन के दौरान भी अगर हस्बैंड वाइफ में कुछ भी सॉल्व नहीं होता है तो उसके बाद भी अगर वो चाहते हैं अलग अलग होना, तो इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी के ग्राउंड के बेसिस पे डिवोर्स हो सकता है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, नो रिजप्शन ऑफ कोहैबिटेशन आफ्टर द डिग्री और ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस पास्ड इन द फेवर ऑफ वाइफ। ग्राउंड ओनली एट द इंस्टेंस ऑफ। इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन केसेस हैं, देखो नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली लैंडमार्क जजमेंट था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। बी रिफ्यूजिंग टू sever the tie in such cases. Irretrievable background theory does not serve the sanctity of marriage. On the contrary, it shows the scant regard for feelings and emotions of the parties.
Court emphasized on amendment on include irretrievable breakdown as a ground of divorce in case of long separation. Long separation के बाद रहने के बाद भी अगर किसी के आपस में किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग या उनके अलग अलग रहने का अगर कोई माइंड सेट रहता है, वो उस चीज़ को चेंज नहीं करते हैं, वो उस चीज़ में खुश हैं, तो डिवोर्स इर्रेट्रिवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी की बेसिस पे किया जा सकता है। अब ये मजुला वर्सेस के आर महेश का केस है, ठीक है। मधुकर वर्सेस सरला, धर्मेंद्र वर्सेस उषा, ये सब लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इर्रेट्रिवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी के बारे में डिस्कस भी किया है और उस बेसिस पे डिवोर्स भी डिग्री ऑफ डिवोर्स भी पास किया है। नाउ वी हैव म्यूचुअल कंसेंट। सेक्शन 13B म्यूचुअल कंसेंट के बारे में बात करता है। जॉइंट पिटिशन बाय हस्बैंड एंड वाइफ बिफोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। लेट्स सपोज हस्बैंड चाहता है कि नहीं मैं अपनी वाइफ के साथ नहीं रह सकता, आई वांट डिवोर्स। वाइफ चाहती है कि नहीं मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह सकती, आई ऑल्सो वांट डिवोर्स। तो दोनों जॉइंट पिटिशन फाइल करते हैं इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिफोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। लिविंग सेपरेटली फॉर 1 ईयर, आफ्टर सेपरेटली एक साथ रहते हैं, सेपरेटली अलग अलग रहते हैं एक साल के लिए। उसके बाद दे हैव नॉट एबल टू लिव टुगेदर, उसके बाद भी अगर एक साथ नहीं उन्हें रहना, म्यूचुअली एग्री हैं वो डिवोर्स लेने के लिए, तो वो सेक्शन 13B म्यूचुअल कंसेंट के ऊपर डिवोर्स ले सकते हैं। कूलिंग पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। पेटिशन हैज़ टू बी डिसाइडेड बिटवीन 6 to 18 मंथ्स। उन्हें 6 to 18 मंथ्स के बीच में ही डिसाइड करना होगा। इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री। डिक्री जब से पास हुई है, लेट सपोज जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास हुई है, तब से टाइम काउंट। सो इट इज़ नॉट, अब कुछ कंडीशंस हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट पार्टीज मस्ट नॉट लिव अंडर वन रूफ, ठीक है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जुडिशियल सेपरेशन में उन्हें एक रूफ के अंडर में वो नहीं रह सकते, बट दे मस्ट नॉट बी लिविंग एज हस्बैंड वाइफ। लेकिन वो हस्बैंड और वाइफ की तरह से नहीं रह सकते। ऑब्लिगेशंस फॉलो नहीं, मतलब मैरिटल टाइज जो होते हैं, जो सारे रिश्तों को एक साथ नहीं निभा सकते, सेपरेट रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक रूफ के नीचे नहीं रह सकते, लेकिन सेपरेट रहेंगे। बट दे मस्ट नॉट बी लिविंग एज हस्बैंड एंड वाइफ। देयर मस्ट बी स्टेट ऑफ कंप्लीट ब्रेकडाउन। सुरेष्ठा देवी वर्सेस ओम प्रकाश केस लॉ है। वेटिंग पीरियड ऑफ मिनिमम 6 मंथ्स एंड मैक्सिमम 18 मंथ्स। वेटिंग पीरियड मिनिमम होता है 6 मंथ्स का और मैक्सिमम होता है 18 मंथ्स का, ठीक है। वेटिंग पीरियड कैन बी वेव्ड ऑफ ओनली बाय स्टेटिंग सर्कमस्टांसेस सो वारंटेड। ये वेव्ड ऑफ भी हो सकता है वेटिंग पीरियड, अगर इनकेस लेट सपोज कि 1 साल का जुडिशियल सेपरेशन हुआ, उनके बीच में 4 मंथ्स में ही सब कुछ ठीक हो गया हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो कोर्ट के पास जाएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे कि हमारे इस चीज़ को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्लियर हो चुकी हैं, अब हमें डिवोर्स नहीं चाहिए। तो कोर्ट फिर उसके बाद जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री नल हो जाएगी और उनकी जो मैरिज है वो वापस से वैलिड। कंसेंट विड्रॉल। कंसेंट विड्रॉ भी हो सकती है, कैन बी विड्रॉन इवन यूनिलेटरली। अशोक हुरा वर्सेस रूपा के केस में ऐसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट क्वेश्चन टू बी रिकंसिडर्ड। हितेश भटनागर वर्सेस दीपा के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउड किया। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।